अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद पाक पढ़ने से मुताल्लिक़ बहुत ही प्यारी फजीलत है कि यौम जुमा को जो कोई शख्स दुरूद पढ़ता है और उसका दुरूद ऐसा हो कि मुतवातिर कम अज़ कम अगर 80 मरतबा पढ़े तो उसके 80 साल के गुनाह बख्श दिए जाते हैं, और 200 साल तक पढ़े 200 मरतबा पढ़े तो 200 साल के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। यानी जुमे के दिन दुरूद पढ़ना कितना ज़्यादा बाइस से बरकत और अजर सवाब है, यह हमारी थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी मेहनत और बहुत ज़्यादा अजर सवाब का सबब है और बहुत ज़्यादा गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारा प्यारा महीना माहे ज़िलहिज्जतुल हराम है और इस पाकीज़ा महीने की बड़ी बरकतें, बड़ी फजीलतें हैं। इस मुबारक महीने में एक बहुत बड़ा इस्लाम का फ़र्ज़ रुकन अदा किया जाता है जिसका नाम है हज, और एक वाजिब रुकन अदा किया जाता है जिसका नाम है कुर्बानी। तो यह हज और कुर्बानी और इबादत के लिए बेहतरीन महीना है, और यह हज और यह कुर्बानी इन महीनों के अलावा कभी भी मुमकिन नहीं। यानी हज होगा तो ज़ुल्हिज्जतुल हराम के महीने की मखसूस तारीख़ों में ही होगा, कुर्बानी होगी तो ज़ुल्हिज्जा की मखसूस तारीख़ों में ही होगी, इसके अलावा नहीं हो सकती। अब आइए इसकी मज़ीद बरक़ात को समझने की कोशिश करते हैं कि हज़रत सय्यदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अय्याम ऐसे नहीं हैं जिनमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल को इन दिनों यानी ज़िलहिज्जा के 10 दिनों के अमल से ज़्यादा पसंद हों। सहाबा किराम रिज़वान ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या राह खुदा में जिहाद करना भी ऐसा नहीं है? इरशाद फरमाया कि हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ, राह खुदा में जिहाद भी, मगर ये, अब यहाँ पर एक कंडीशन बयान की जा रही है, मगर ये कि आदमी अपना माल और जान देकर राह खुदा में निकला, यानी जिहाद के लिए निकला, और इनमें से कुछ भी सलामत ना लाया। यानी हज के महीनों में जो कुछ इबादत, जो कुछ रहमतें, फजीलतें, बरकतें हैं वो अज़ीम शान हैं, और दिनों में इसकी मिसाल नहीं है। यहाँ तक कि राह खुदा में जिहाद भी इसके बराबर नहीं है, मगर ये कि जिहाद में बंदा निकले और फिर अपनी जान भी दे दे और अपना माल भी कुर्बान कर दे, तो फिर वो इस फजीलत से भी बढ़ सकता है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दूसरी रिवायत सुनिए कि हज़रत सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल को इन अय्याम से ज़्यादा महबूब और कोई दिन नहीं है। यानी इन दिनों से ज़्यादा ये जो हज के दिन चल रहे हैं, अभी जो आज कौन सा दिन है? 5वां दिन है आज। तो ये जो हज के दिन है, इरशाद हुआ इन दिनों से ज़्यादा अल्लाह ताला को कोई दिन पसंद नहीं है, ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। इन दिनों से अफजल अल्लाह ताला के यहाँ कोई दिन नहीं है। कहा गया कि राह खुदा में जिहाद के दिन भी ऐसे नहीं। इरशाद फरमाया कि हाँ, राह खुदा में जिहाद के दिन भी इन जैसे नहीं, मगर जिस शख्स ने राह खुदा में अपने घोड़े को ज़ख्मी किया और खुद भी ज़ख्मी हुआ, यानी जिहाद के लिए निकला, जिहाद का सफ़र किया, जिहाद में लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उस वक्त तक के फजीलत को क्रॉस नहीं करेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि वो अपनी जान न दे दे या अपनी जान को ज़ख्मी न करा, अपनी सवारी और अपने माल का नुकसान बर्दाश्त न करे।
जिसने ये नुकसान और ये सवारी का नुकसान और अपनी जान का नुकसान बर्दाश्त किया, तो अब वो इस फजीलत में हज के दिनों की फजीलत से आगे बढ़ गया। सुभान अल्लाह। हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि एक जवान जो अहादीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुना करता था, जब ज़िलहज का चाँद नज़र आया तो उसने रोज़ा रख लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर मिली तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे बुलवाया और पूछा कि किस बात ने तुझे इस काम पर आमादा किया, यानी कौन सी बात थी जो तेरे दिल में ख्याल आया कि तू रोज़े रखे, इन दिनों का इकराम करे। तो उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। सुभान अल्लाह। ये हज और कुर्बानी के दिन हैं, शायद अल्लाह ताला मुझे भी इनकी दुआओं में शामिल फरमा ले। इनकी दुआओं में, हज और कुर्बानी करने वालों की दुआओं में शायद अल्लाह ताला मुझे भी शामिल फरमा ले। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तेरे हर दिन का रोज़ा का अजर 100 गुलाम आज़ाद करने के बराबर है, 100 ऊँटों की कुर्बानियों के बराबर है, और राह खुदा में दिए गए 100 घोड़ों के अजर के बराबर है। जब 8वीं ज़िलहज्जा का दिन होगा तो तुझे इस दिन के रोज़ा का सवाब 1000 गुलाम आज़ाद करने, 1000 ऊँट की कुर्बानी करने और राह खुदा में सवारी के लिए 1000 घोड़े पेश करने से के बराबर हासिल होगा। और जब नबी का दिन होगा, 9 ज़िलहज होगी, तो फरमाया इस दिन के रोज़ा का सवाब 2000 गुलाम आज़ाद करने, 2000 ऊँटों की कुर्बानी करने और राह खुदा में सवारी के लिए दिए गए 2000 घोड़ों के बराबर अजर होगा। यानी इस दिन के रोज़े कितने ज़्यादा बरकत वाले हैं। मगर ख्याल रहे कि 10वीं ज़िलहज्जा का रोज़ा हराम है, 11 ज़िलहज का रोज़ा हराम है, 12 ज़िलहज का रोज़ा हराम है। इजाज़त नहीं है कि इन दिनों में रोज़े रखे जाएं, इन दिनों में कुर्बानी की जाए और अल्लाह की बारगाह में अजर व सवाब की नियत से जो कुर्बानी की जाए, उसका गोश्त खाया जाए, उसका शुक्र अदा किया जाए। यही हुक्म है। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नबी ज़िलहज्जा का रोज़ा 2 साल के रोज़ों के बराबर और आशूरा का एक रोज़ा 1 साल के रोज़ा के बराबर है। ज़रा गौर कीजिए कि आशूरा का रोज़ा तो बहुत लोग रखते हैं, लेकिन इसकी ज़िलहज्जा की 9 तारीख का रोज़ा अक्सर लोगों को ख्याल नहीं रहता, तो उसका कितना ज़्यादा सवाब है, उसका ज़्यादा सवाब है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कोशिश करें अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन पाकीज़ा रोज़ों की बरकत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुफ़स्सिरीन किराम ने इस फरमाने इलाही जैसा कि इरशाद है, ववाअदना मूसा 30 लैलतन व अतममना बिअश्र, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 30 रातों का वादा दिया और उसको 10 रातों से पूरा किया। इसकी तफसीर में लिखते हैं कि इन 10 रातों से मुराद ज़िलहज्जा की पहली 10 रातें हैं। हज के महीने की जो पहली 10 रातें हैं, ये 10 रातें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने बाइस फजीलत और बरकत बनाई और मूसा अलैहिस्सलाम को इसमें खूब बरकत अता फरमाई। हज़रत सय्यदुना इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दिनों में 4 दिन, महीनों में से 4 महीने, औरतों में से 4 औरतें पसंद फरमाई। 4 आदमी जन्नत में सबसे पहले जाएंगे
और 4 आदमियों की जन्नत मुश्ताक है, यानी जन्नत भी 4 आदमियों का इंतजार कर रही है। दिनों में पहला दिन जुमा का दिन है। इसमें ऐसी साअत है कि जब कोई बंदा इस साअत में, ये घड़ी ऐसी आती है, वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह तबारक व तआला से जब कोई बंदा दुनिया और आखिरत की किसी नेमत का सवाल करता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे वो अता फरमाता है। यानी जुमा का दिन कितना बाबरकत दिन है, जरा गौर कीजिए। और इरशाद हुआ दूसरा नवी ज़िलहज्जा यानी अरफा का दिन है। और जब अरफा का दिन होता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरिश्तों में फ़ख्र फरमाता है और फरमाता है, ऐ फरिश्तों मेरे बंदों को देखो जो बिखरे हुए बाल गुबार आलूद चेहरे लिए माल खर्च करके और जिस्मों को मशक्क़त में डालकर हाजिर हुए हैं। तुम गवाह हो जाओ कि मैंने इन्हें बख्श दिया। तीसरा दिन कुर्बानी का दिन है। जब कुर्बानी का दिन होता है तो बंदा कुर्बानी से कुर्बे इलाही तलब करता है, तो जो ही कुर्बानी के खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरता है वो बंदे के हर गुनाह का कफ़ारा हो जाता है। चौथा दिन ईद उल फित्र का दिन है, जब बंदे माह रमज़ान के रोज़े रख देते हैं और ईद की नमाज पढ़ने बाहर निकलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है कि हर काम करने वाला उजरत तलब करता है। मेरे बंदों ने महीना भर रोजे रखे और अब ईद के दिन आए हैं और अपना अजर तलब कर रहे हैं। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने इन्हें बख्श दिया। और पुकारने वाला पुकार कर कहता है, ऐ उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तुम लौट जाओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी बुराइयों को नेकियों से बदल दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 पसंदीदा महीने ये हैं रजबुल मुरज्जब, ज़ीक़अदा, दिलहिज्जा और मुहर्रमुल हराम। औरतें ये हैं हज़रत मरियम बिन्ते इमरान, खदीजा बिन्ते खुलैद, जो जहाँ की औरतों में सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई। और फ़िरऔन की ज़ौजा हज़रत आसिया बिन्ते मज़ाहिब और जन्नती औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन। अब गौर फरमाइए कि कितने खुशनसीब लोग हैं जो अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा। दिन कितने खुशनसीब हैं, रातें कितनी खुशनसीब हैं। याद रखिए हर कौम में एक सबकत ले जाने वाला है। अरब में से सबकत ले जाने वाले हमारे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फारिस में से हज़रत सलमान, रोम से हज़रत सुहेब और हबशा से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमईन हैं। और वो 4 जिनकी जन्नत मुश्ताक है, जन्नत जिनका इंतज़ार कर रही है, वो ये हैं हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो खुशनसीब लोग हैं कि जो जन्नत के लिए तलाश और इश्तियाक का सबब है। सुभान अल्लाह। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने यौम तरबिया यानी 8वीं ज़िलहज का रोज़ा रखा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मसाइब पर सब्र करने के बराबर अजर व सवाब
अता फरमाता है। और जिसने यौम अरफा यानी नबी का रोज़ा रखा, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम के बराबर अजर अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशूरा का दिन ईदैन के बाद होता है, लिहाजा इसका रोज़ा 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। और दूसरी वजह यह है कि यौम आशूर मूसा अलैहिस्सलाम के लिए था और यौम अरफा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। इसलिए अल्लाह ने इस दिन के रोज़ा को 2 साल के रोज़ा के बराबर कर दिया। और आपकी इज्जत और अज़मत दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से अरफ़ा आला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें माह ज़िलहज्जतुल हराम की खूब बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब।